अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी हुकूमत ने विजिट वीज़ा वालों को वार्निंग दे दी है। हज 2025 के हवाले से इस खबर में जो लेटेस्ट वार्निंग ऑफिशियली गवर्नमेंट की जानिब से आई है वो आपसे शेयर करेंगे। और इस साल हज पिछले साल जैसा नहीं होगा, लिहाजा ध्यान रखिए और जो बातें की जा रही हैं उनको सुन लीजिए। ये ना हो कि आपको कोई गैर कानूनी काम इतना भारी पड़े कि आप उसके अजाले के लिए भरपाई ना कर पाएं और आप जितने पैसे ये बचाने चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा पैसे खर्च हों, अजियत बर्दाश्त हो और आपको उन चीजों से गुजरना पड़े। सबसे पहले तो भाई अभी तक सवाल आ रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि जनाब वो विजिट वीजा और वर्क वीजा की पाबंदी की जो बात थी वो क्या है, हमें बतलाइए। तो हमने एक वीडियो बना दिया भाई, लास्ट वीडियो में सब कुछ क्लियर तो कर दिया है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आया। लोग पूछते हैं यार उसका क्या मतलब है, क्या वीजे बंद हो गए हैं। मैंने कहा अगर वीडियो देख के समझ नहीं आई तो मेरी आवाज आपको क्या समझा पाएगी। तो ये बात याद रख लीजिए, वो फेक खबर थी। अभी भी बड़े बड़े लोग उसको शेयर कर रहे हैं जिनको कख नहीं पता, वो बेचारे पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो आपको बता दूं वो सर्कुलर जो जारी है किया गया है वो गाका का सर्कुलर है भी नहीं, तो वो फेक न्यूज थी। अगर वो न्यूज ठीक होती तो आप बताइए कि हुकूमत को ये वार्निंग क्यों देनी पड़ती जो आज हुकूमत दे रही है। इसके अंदर जो कुछ हमने बयान किया वो पिछली वीडियो में हम दोहराएंगे नहीं। आज बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया ने वार्निंग दी है विजिट वीजा वालों को, और ये वार्निंग ये है हज के दौरान अगर कोई भी विजिट वीजा होल्डर बगैर हज तशरीह के हज करने के लिए मक्का में दाखिल हुआ तो उस मुर्तबा किसी के साथ तो तोलगट नहीं किया जाएगा, वहीं उसे वापस नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन लोगों को गिरफ्तार करके उनको 10,000 रियाल फी कस के हिसाब से जुर्माने किए जाएंगे। पहले भी होते रहे हैं लेकिन ये हुकूमत नरमी का मुजाहरा करती रही है। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल ऐसे मुख्तलिफ है कि पिछले साल कई सौ लोग जा से गए और उनके पीछे वजह यह थी कि ये सारे के सारे उनमें से अक्सर गैर कानूनी थे या फिर वो थे जो रश के पास इस सूरत से दो चार हुए। तो उन लोगों को रोकने के लिए और लोगों की सलामती के लिए हुकूमत इस वक्त एक मुश्किल कार्रवाई करेगी, किसी के साथ कोई नरमी नहीं होगी। लिहाजा हुकूमत ये कहती है कि कोई भी विजिट वीजा वाला अगर हज करने आया बगैर तशरीह के तो उसको जुर्माना होगी, डिपोर्ट तो आखिर पे होती है। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये पहले सर्कुलर वाली खबर दुरुस्त होती कि 13 अप्रैल तक या 28 अप्रैल तक सऊदी अरब को छोड़ दीजिए, विजिट वीजा वाले ना रहें, तो क्या हुकूमत को ये खबर देने की जरूरत पड़ती। कहा गया है कि मल्टीपल एंट्री वीजा वालों को भी जाना होगा। अगर मल्टीपल एंट्री वीजा वालों को सऊदी अरब से निकल जाने की हुक्म दिया गया है तो ये हज और मक्का के मुतालिक खबर देने की जरूरत पड़ती। किस्सा कुछ यूं है कि जिन लोगों को वीजा मिल चुके हैं जितनी जितनी मुद्दत पे वो इस मुद्दत तक यहाँ रह सकते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा जनवरी में, दिसंबर में या 3-4 महीने पहले जारी करवाया था तो वो इस वीजा पे 1 साल रह सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किसी के लिए कोई हुक्म नहीं है सऊदी अरब को छोड़ दो, सऊदी अरब से चले जाओ, जो वैलिडिटी है उसको गुजारें और सऊदी अरब में कानून के मुताबिक रहें। विजिट वीजा पे आप हज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने किसी तरीके से हज तशरीह बनवाई है, पैसे अदा किए हैं तो आप कर सकते हैं। इस हज तशरीह के साथ तो भाइयों ये बात जहन में रखिएगा कि जितनी भी रूमर चल रही है वर्क वीजा बंद हो गया, ऐसा कोई भी ना प्लान है, ना खबर है, ना कोई सच्चाई है। लेकिन विजिट वीजे पे अगर रह रहे हो इस मरतबा हज करने की सोचना भी ना, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे ऐसे काम करेगी कि बंदे अगर गिरे भी हुए ना तो उनको भी सेहतमंद इलाज करने के बाद वो जुर्माने और उन चीज़ों से ज़रूर गुजारेंगे। माफ़ी किसी को नहीं मिलेगी। लिहाजा इस मरतबा वो गलती ना करना जो पिछले सालों में लोगों ने की है।